देखिए, इतनी विसंगतियां सामने आ रही हैं। पिछली बार भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सवाल दर सवाल, वो सवाल क्या था साहब? सवाल था कि लोगों को जो परेशानियां हो रही, जो कोहराम मच रहा है, जो मैस डिलीशन हो रहा है रिवीजन के नाम पर, उस पर गौर करिए। तो आपने एक उस सवाल में यूपीआईसी नंबर में पूरा का पूरा उलझा दिया, लेकिन एक सवाल आपने ग्रहण नहीं किया। कोई अखबार उठा लीजिए, एक अखबार तो खास तौर पर, सारी मीडिया रिपोर्ट देख लीजिए, एक पते पे 250-300 लोग रह रहे हैं। कुछ पता तो इतना अद्भुत है कि वो तो लगता है कि आदर्श जो हिंदुस्तान की परिकल्पना थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, हर जाति वर्ग के लोग हैं एक पते पे। ये क्यों हो रहा है भाई? हम इस संदर्भ में आपसे कहना कि आज भी उन्होंने जो सवाल किया वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और उस सवाल का देखिए कि फर्जीवाड़ा कितना हो रहा है। एक डिप्टी सीएम साहब है, बांकीपुर पटना में भी हैं, अलग नंबर है, वोटर हैं, कहीं 57 साल है, दूसरी जगह लखीसराय में 60 साल, या 60 वहां 57 यहां, 3 साल का फर्क हो गया और दोनों ड्राफ्ट लिस्ट में है। तो अपनी प्रणालीगत दोषों को स्वीकारें और किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे और इरादे पे जो माननीय चुनाव आयोग कह रहा है उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस चुनाव आयोग की गरिमा को बचाइए। आप गरिमा विहीन इसे बना रहे हैं। सर, यहाँ तक कि एसआईआर के बाद भी बिहार के डिप्टी सीएम का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में शामिल है। देखिए, इस उसी संदर्भ में उन्होंने कहा, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, दोबारा दोहरा रहा हूं, ये एक्चुअली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद 2 बार कि आधार का सैचुरेशन मैक्सिमम है उसको इंक्लूड करो, आपने नहीं। इसलिए कह रहा हूं, आपके इशारे इरादे कोई और सेट कर रहा है जो चुनाव आयोग में नहीं बैठा है, लेकिन चुनाव आयोग में कौन बैठेगा इसका फैसला करता है। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा अब नोटिस दो, उनके बारे में तो स्टोरी प्लांट कराई सूत्रों के हवाले से सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बताइए ये विसंगति क्यों आई, या इस तरह की विसंगति प्लान्ड है कि एक अराजकता की ओर ले जाए, तस्तरी में परोस करके किसी दल विशेष को वो उपहार दिया जाए जिस उपहार के लिए आप बिठाए गए। खत्म करने वाला। देखिए, मैं एक बात कहूं, जब हमारी सेना बोलती है, चाहे सिंदूर के ठीक पश्चात व्योमिका और सोफिया कुरैशी जी की ब्रीफिंग हो या कल जो ब्रीफिंग हुई है, कल जो, हमारा मानना है कि सेना पर तो कभी कोई सवाल ही नहीं उठा और न उठेगा। देश की सेना होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सेना नहीं होती है। हमारी ही सेना ने बांग्लादेश का निर्माण किया था। दिक्कत है पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स से कि अगर हम इतने फोर्सफुली आगे बढ़ रहे थे, हु स्टॉप्ड अस, व्हाट स्टॉप्ड अस? और फिर उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट के जिस तरह से लगातार बयान आते रहे, वो देश के लिए चिंता का सबब है। और मैंने सदन में भी ये बात कही थी, मैंने तो यहां तक कहा था कि एक निंदा प्रस्ताव लाइए, कम से कम प्रधानमंत्री ना बोले, ना बोलना चाहते हैं अगर, तो सदन तो बोले। सदन तो पक्ष विपक्ष दोनों का है, सवाल वहां है, बाकी कहीं कोई सवाल नहीं।